हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंच गए हैं। धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश के तमाम घटनाक्रम पर पूछे जाने वाले तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला प्रदेश का अहम हिस्सा है और यहाँ उनका आना जाना लगा ही रहता है। फिर भी इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए हैं उनमें जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। साथ ही उन्होंने मंडी जिला परिषद में भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर बेहद प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मंडी में भाजपा के पास 36 में से 27 पार्षद थे और यही वजह है कि वहां उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले पार्षद को ही जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा भविष्य में चुनाव न लड़ने की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पहले चुनाव न लड़ने और फिर बाद में चुनाव लड़ने की बात कहकर व्यंग्य की बात कहना अपने आप में ही हास्यास्पद है। उपमंडल स्वारघाट की 26 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्वारघाट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में आयोजित इस समारोह में सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और उप प्रधानों ने भाग लिया। एसडीएम सुभाष गौतम ने इन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है। बिना किसी भेदभाव के आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति को उसकी योजना का लाभ पहुंचाना पंचायत प्रतिनिधियों की प्राथमिकता है। ग्राम पंचायतों का विकास तभी संभव होगा जब चुने हुए प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए जहां भी प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। पहले तो मैं आप सभी पंचायत प्रतिनिधिगणों को, पंचायत समिति सदस्य को बधाई देता हूं कि आप इतने लोगों का विश्वास जीतकर अपने अपने पदों पर आसीन हुए हैं। आज आपने शपथ ली है अपने पद का सही तरह से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगले 5 साल जो है, जैसा पूर्व में मेरे से पहले वक्ता जो बीडीओ साहब हैं उन्होंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है कि कहां से पंचायती राज संस्थाओं का शुरुआत हुई है, क्या क्या जो सिस्टम है उसके अंदर आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। मैं उसी कड़ी में थोड़ी सी और बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पंचायतें जो है विकास की जो प्रगति की, विकास की एक दौड़ है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप देखें कि आज की डेट में पंचायतों में किस तरह की शक्तियां जो है वो निहित की गई हैं, चाहे वो न्यायिक शक्तियां हो। अगर आप पंचायती राज एक्ट पढ़ेंगे, जो आने वाली टाइम पे आपकी ट्रेनिंग्स होगी, तो वहाँ पंचायतों के पास जो है न्यायिक शक्तियाँ भी आप देखते होंगे। पंचायतों के बाहर कई बार आप लोग लिखते हैं कि न्यायालय है, पंचायत का न्यायालय। तो वो शक्तियाँ भी ग्राम पंचायतों में निहित है, उनका भी आपको आने वाले समय पे है ना, उनका भी क्रियान्वयन करना है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर सड़कों पर दौड़ने वाले बिगड़ैल चालकों की अब खैर नहीं है। बिगड़ैल चालकों पर कार्रवाई करने के लिए आरटीओ की उड़नदस्ता ने कमर कस ली है। आरटीओ उड़नदस्ता द्वारा बिगड़ैल चालकों का यातायात नियम तोड़ने पर चालान काटा जाएगा और भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिला चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करने में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उड़नदस्ता सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 11,000 गाड़ियों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें वोल्वो बस, प्राइवेट बस, ट्रक, टिपर, 2 पहिया वाहन और प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं। इस वित्त में लगभग 1600 गाड़ियों का चालन किया गया है, जो कि टैक्स मोटर व्हीकल एक्ट नियमों का पालन नहीं कर रही थी। उनसे कुल 24 लाख की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराई गई है। सड़क सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए और मोटर व्हीकल एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण पग उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक रोड सेफ्टी को सुनिश्चित करने की बात है, हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट विभाग जो है 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक
सड़क सुरक्षा माह मना रहा है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर को जो है मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के बारे में और रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में विस्तार से चर्चा के द्वारा उनको समझाया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है। साथ में हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना और ओवर स्पीडिंग से बचना, इसके बारे में ड्राइवर को विशेष तौर पर जो है विशेष प्रोग्रामों के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। और साथ में उनको ये भी समझा रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना घातक हो सकता है और वो एक्सीडेंट को जन्म दे सकता है। क्योंकि जब भी एक एक्सीडेंट होता है, उसमें एक परिवार का सदस्य जाता है तो पूरे की पूरे आने वाली जनरेशन जो वो तबाह हो जाती है। तो इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और दूसरा जो है रोड सेफ्टी मेजर जो है, और साथ में मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं हैं, रूल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं उनको पब्लिसिटी के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, टीवी शोज़ के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम लोग जो है। इधर सिरमौर जिला के विकासखंड पांवटा साहिब की सभी 78 पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। एसडीएम LR वर्मा ने सभी प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाने के उपरांत आह्वान किया कि हर कोई प्रधान और उप प्रधान पूरी लगन और मेहनत से अपनी अपनी पंचायत का रोड मैप तैयार करें और जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको खंड विकास अधिकारी तक पहुंचाएं। इस मौके पर अनेकों प्रधानों और उप प्रधानों के साथ अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था, किंतु कोरोना महामारी के काल को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर प्रशासन द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं दी गई। बावजूद इसके तकरीबन हर कोई प्रधान और उप प्रधान पूर्ण रूप से प्रशासन द्वारा आदेशों और नियमावली का अनुसरण करता देखा गया। सभी के मुंह पर मास्क देखे गए और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जगहों पर विराजमान रहे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में खंड विकास पांवटा दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि खंड विकास पांवटा साहिब की 12 पंचायतों में प्रधान और उप प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर हर ग्राम सभा में इसी तरह आपसी सामंजस्य बना रहे तो आने वाले समय में चुनाव की आवश्यकता कम हो सकती है और चुनावी खर्चों से भी बचा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल कार्य है क्योंकि वहाँ पर एक आदमी मार्किंग होती है कि किस आदमी के साथ कौन है। मैं आपको यहाँ से बधाई देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि अब आप जीत चुके हैं। अब सभी के आप प्रधान हैं, सभी के आप उप प्रधान हैं। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455। चंबा में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि तक अपना और अपने परिवार का निःशुल्क इलाज करवा सकता है। CMO चंबा ने कहा कि जिले में अब तक 48,000 से ज्यादा कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा में 50 दिन का काम पूरा करने वाले व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्हें इस योजना के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इन कार्ड को तुरंत रिन्यू करने का भी आह्वान किया। प्रीमियम पर ये अलाउड है। मनरेगा वर्कर जिन्होंने कम से कम 50 दिन का काम मनरेगा के अंतर्गत साल में किया हो, वो भी 0 प्रीमियम पर इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे। इसके बाद दूसरी श्रेणी है जिसमें 1 रुपया प्रतिदिन मतलब 365 रुपये 1 साल के देकर ये लोग जो है उन लोगों में एकल नारी है, 40% से ऊपर जो दिव्यांग लोग हैं, 70 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये किसी भी चाहे सरकारी विभाग है, संस्थान है, उपक्रम है, उसके सभी कर्मचारियों को 365 रुपये साल का प्रीमियम देकर ये सुविधा उपलब्ध रहती है।
इन 2 कैटेगरीज को छोड़ के जितने भी व्यक्ति जो बचते हैं, जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है, वो सभी किसी भी आय सीमा को छोड़कर, कोई भी आय सीमा नहीं है उनके लिए, 1000 रुपये 1 साल का प्रीमियम देकर अपनी जो ये सुविधा है ये लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में सरकार का ये बहुत सराहनीय प्रयास है लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर कम करने के लिए। और मैं आह्वान करता हूं कि जो भी लोग हैं, क्योंकि हिम केयर की रजिस्ट्रेशन पूरा साल नहीं होती, आयुष्मान भारत में तो जो लोग हैं वो हैं, हम ऐड नहीं कर सकते। हिम केयर में जो एडिशन या रिन्यूअल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, तो ये जो समय अवधि है वो 1 जनवरी से अभी शुरू हुई है और 31 मार्च तक ये जारी रहेगी। करसोग में हिमाचल पथ परिवहन के कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने पर कर्मियों ने इस पर कड़ा रोष जताया। वेतन न मिलने से HRTC के इन कर्मियों को कोरोना काल में परिवार के पालन पोषण में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का कहना है कि कोरोना जैसी स्थिति में इन लोगों ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है, तो फिर क्यों इनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कोरोना संकट में उन्हें सही समय पर मास्क और सैनिटाइजर की सही व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद भी सभी कर्मचारियों ने सही ढंग से अपनी ड्यूटी दी। बदले में उन्हें वेतन के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। अगर मैं कहूँ, जैसे हमारी पहाड़ी कहावत, जो हिमाचली जो कहावत है, वो ये है कि जैसे ही सर से जब पानी जो गले से ऊपर चढ़ जाए तो उसके आगे जो चीज़ है वो सब मौत ही है। आज वही हालात हमारे हिमाचल ट्रांसपोर्ट में भी कर्मचारियों के वही हालात है। आज तकरीबन 1 महीना बीतने को जा रहा है और आज तक हमें जो है पेमेंट नहीं मिल रही है, जबकि जब से लॉकडाउन खुला है तब से हमारे कर्मचारी जो है फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं और जैसी भी गाइडलाइन हिमाचल प्रदेश की आई या हमारी मैनेजमेंट की आई उस चीज़ को फॉलो किया। और उसके उपरांत आज जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के माध्यम से अपने मैनेजमेंट को भी अवगत करवा देना चाहता हूं और हिमाचल सरकार को भी, जहां सैनिटाइज की बात है या मास्क की बात है, वो भी बहुत दूर की कड़ी है कि वो हमें कितने संभव होते हैं कितने नहीं, और उन मास्क को कब तक चलाया जा सके कब तक नहीं, वह आज तक कितने लोगों को मिले, ये भी एक विचारणीय विषय है। मगर उससे जब मेन जो मुद्दा है वो है हमारी सैलरी का। आज इस महीने की 28 तारीख बीत गई, जनवरी महीने की 28 तारीख बीत गई और उसके उपरांत भी हमें दिसंबर महीने का अभी तक वेतन नहीं मिला है। धर्मशाला में पुलिस अधिकारियों के साथ तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन सहित महिला अधिकारों के समर्थकों ने एक कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, जिसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, सोशल मीडिया पर जागरूकता इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में लगभग 11 तिब्बती महिलाओं सहित पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। कार्यशाला में तिब्बती महिलाओं को ऑनलाइन ठगी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन इत्यादि विषयों पर जागरूकता प्रदान की गई और भारतीय कानूनों की जानकारी दी गई। एसपी कार्यालय में एक हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है एसपी साहब के आदेशानुसार। इसमें हमारे पास तिब्बतन NGOs हैं जो कि मैक्लोडगंज में और यहाँ धर्मशाला में हैं। उनकी ओर से काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं या उनके जो बेसिक राइट्स हैं या साइबर क्राइम है, उसके रिगार्डिंग इन लोगों में अवेयरनेस की कमी, काफ़ी लोगों में अवेयरनेस की कमी है और उस के रिगार्डिंग वो चाहते थे कि एक एसपी कार्यालय में कोई ऐसी वर्कशॉप हो और जिसमें रिसोर्स पर्सन्स इन इश्यूज़ के बारे में बात करें। तो उसी को लेकर के आज ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था। इसमें पहले हिस्से में हमने इसमें 3 रिसोर्स पर्सन्स ने काम किया था। पहले हिस्से में हमारे पास जो वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस है या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेज है, उसको लेकर के इंस्पेक्टर बिंदु चंदेल जो महिला थाने में SHO हैं उनको रिसोर्स पर्सन लगाया गया था और उनके द्वारा जो इन इश्यूज़ को लेकर के बात की गई। सारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे पास टोटल 11 पार्टिसिपेंट्स हैं जो सारे तिब्बतन वुमेन हैं हमारे पास, और सभी लोग किसी न किसी NGO से जुड़े हैं और हमारे तिब्बतन लोगों के वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। तो 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उन्हें कोशिश की गई कि उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए और डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के साथ हो जाता है या हो रहा होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसमें रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर है, उसमें कैसे रिपोर्टिंग करनी है और कैसे जस्टिस दिलवाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई।
इसके बाद हमारा जो दूसरा इसका सेशन था, दूसरा सेशन हमारे जो लॉ ऑफिसर हैं यहीं एसपी ऑफिस में, उन्हें सोर्स पर्सन बनाया गया था। उसमें उन्होंने जो है जो हमारे पास क्रिमिनल लॉ है, आईपीसी या दूसरे जो स्पेशल एक्ट्स हैं, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात की गई। जैसे कि हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट है 354 और उसके जितने भी सेक्शंस हैं आगे, सब सेक्शंस हैं, 376 है, उसके पार्ट्स हैं आगे, लाइकवाइज 326 है, 498 है, इनके बारे में बड़ी डिटेल में बात की गई। इनको बताया गया कि ये चीज़ें अगर ये एक्टिविटी किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी लेडी के साथ होती हैं तो वो जो है इन एक्टिविटीज़ को लेकर के कोई आदमी करता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस की हेल्प लेकर के उसमें केस रजिस्टर करवा सकते हैं। तो कोशिश की गई कि इनको इन राइट्स की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में भाग लेने आई तिब्बतियन एक्टिविस्ट डोलमा ने बताया कि पुलिस विभाग की इस कार्यशाला के माध्यम से हमें भारतीय कानून और ऑनलाइन ठगी सहित सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में व्यापक जानकारी हासिल हुई है, जिसका उपयोग तिब्बतियन समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए करेंगी। जी, मेरा नाम डोलमा सिंह है और मैं जो तिब्बती महिला संगठन है वहाँ का सह सचिव हूँ। और साथ ही साथ में जो हमारा आज का जो ये वर्कशॉप हुआ है यहाँ एसपी ऑफिस में, जो उसके लिए हमने पहले से एप्लीकेशन दिया हुआ था, आई थिंक दिन पहले। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि वो आज पॉसिबल हुआ है। जो हमने वो एप्लीकेशन दिया था वो टिबेटन वुमेन हेल्पलाइन के नाम पे दिया था। ये एक ऐसा हेल्पलाइन है जो टिबेटन वुमेन एसोसिएशन और CTA के अंदर टिबेटन वुमेन डेस्क करके एक है, उन दोनों के कोलैबोरेशन से ये हेल्पलाइन शुरू किया है। तो हेल्पलाइन को शुरू करके अभी 2 साल हो रहा है अभी ना। हाँ, तो हेल्पलाइन हमें आज तक ऐसे वर्कशॉप हमने कई जगह से लिया हुआ है, मतलब ना लॉ के ऊपर या बहुत सा। तो हमने ये सोचा है कि अभी लाइक एक एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं, जो ये पुलिस है, लॉ ऑफिसर है, वो सब एक्सपर्ट ही है। तो हमने यहाँ काफ़ी दिन पहले एप्लीकेशन दिया हुआ था और आज हमें ये वर्कशॉप मिला है। तो ये वर्कशॉप ऐसा मिला है कि मुझे आई थिंक मैं अकेला नहीं, हम सबको इस वर्कशॉप से बहुत फ़ायदा होगा। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम अपना फ़ोन से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे क्या क्या राइट्स है इंडियन लॉ के अंदर ना, हमारे लिए क्या क्या राइट्स है। और साथ ही साथ में पुलिस हमारे कैसे सहायता कर सकते हैं इस मामले में, वो सब हमें आज बड़ी अच्छी तरह से जानकारी मिली है और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं मिस्टर बलदेव, हम सॉरी सर, हाँ बलदेव सर है और एसपी सर है, खासकर जो उनके परमिशन सैंक्शन के द्वारा ही ये वर्कशॉप मुमकिन हो पाया है। और हम सब जो है टिबेटन वुमेन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं एंड स्टाफ्स हैं और टिबेटन वुमेन हेल्पलाइन के स्टाफ्स हैं हमारा यहाँ जो सब है। थैंक यू। धर्मशाला बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। खंड विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय में बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए गए, जिनमें दोनों पद पर कांग्रेस ने बाजी मारी। मंजू देवी बीडीसी अध्यक्ष और अश्विनी कुमार उपाध्यक्ष बने हैं। हैरानी वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद कांगड़ा जिला में जिला परिषद भाजपा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने को लेकर पहुंच गए हैं। बावजूद इसके भाजपा अपना बीडीसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में फेल हो गई है। यानी 30 जनवरी को ये देखना होगा कि कांगड़ा जिला में जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा का होगा या कांग्रेस का। दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा श्री सुधीर शर्मा जी को, जिनके नेतृत्व में हमने ये इलेक्शन जीता है। हमने पहले भी ये कहा था कि हमारे जो है 15 में से 14 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे अपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग आए। ये इक्का दुक्का थोड़ी बहुत गलतफहमी से अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो वो भी लोग हमारे ही हैं, ऐसा नहीं है वो हमारे साथी हैं। अब इलेक्शन को तो अलग नज़रिए से देखना उचित नहीं। ऐसा है कुछ लोग या तो महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं उनको, जो अपने अलग से सोच रहे थे कि जो पार्टी ने कैंडिडेट दिया उससे अलग हम अपने मत रखेंगे आपके सामने। उधर धर्मशाला बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत पर खुशी प्रकट करते हुए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि शहर की जिम्मेदारी अब बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आ गई है। उन्होंने कहा कि नए लोग हैं
जोश भी है और ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दूसरी राजधानी में राजनीतिक दलों का प्रभाव होने के बावजूद भी कांग्रेस आगे आ रही है। जब इस तरह का चुनाव क्षेत्र हो जो कि प्रदेश की दूसरी राजधानी हो और सरकार की तरफ से दबाव, लोगों को कई तरह के प्रलोभन ये चलते रहे, नहीं तो ये आंकड़ा और ऊपर का था। अंत में कुछ लोगों को जो है वो भ्रमित कर दिया गया, लेकिन ऐसा था नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी ही पंचायत समितियाँ बनेगी, क्योंकि ये सभी लोग कांग्रेस की विचारधारा के हैं और ऐसे लोग नहीं हैं कि जो किसी प्रलोभन में या लालच में आकर के जो है वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ मतदान करते हैं। मैं जब धर्मशाला आया था 2012 में, तो जो मेरा पहला संबोधन था दाड़ी के मैदान में, उसमें मैंने कहा था कि अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आखिरी सांस तक यही हूँ। ठीक है, बीच में राजनीति में उतार चढ़ाव चलते हैं, और 22 का जो चुनाव होगा वो ना केवल धर्मशाला बल्कि आप पूरे प्रदेश में देखेंगे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े लोग जो इस वक्त पदों पर हैं सरकार के अंदर, वो अपने चुनाव क्षेत्रों में हार जाएं। हम तो खैर हैं ही विपक्ष में, हारे हुए लोग हैं, लेकिन जो जीते हुए हैं और जो सरकार में हैं, उनकी जो कारगुजारियां हैं प्रदेश के अंदर, उससे लोग जो हैं प्रदेश की जनता। मंडी के जिला परिषद के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला परिषद सभागार में आयोजित समारोह में पाल वर्मा को जिला परिषद का अध्यक्ष और मुकेश चंदल को उपाध्यक्ष चुना गया। जिला परिषद के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं शपथ समारोह के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन किया गया। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भाजपा ने कब्जा किया है। मंत्री श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक राजेश चंद्राल जी, समस्त मंडी जिला के पूरे नेतृत्व का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दिया है जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में काम करने का, और मैं अपनी तरफ से आप सबको मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि मुझे जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को बखूबी निभाऊंगा। जिला परिषद के माध्यम से जितने भी विकासात्मक कार्य हैं उनको उनकी गति तेज हो, इसके लिए मेरा प्रमुखता से प्रयास रहेगा। बाकी और जिला परिषद की पूरी टीम की तरफ से आपके धन्यवाद। हुआ जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में मुझे मेरा चयन हुआ है, तो मैं सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा सहयोग किया, और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और मंडी जिला के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष के लिए चयन किया। और मैं यही कहूँगा कि जो जिला परिषद बनेगी तो हमारा मिशन रहेगा कि मिशन रिपीट 2022 माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पुनः मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और पुनः मैं उम्मीद करता हूं कि हम सरकार अच्छे मतों से और अच्छे विधायकों से चुनकर फिर से विधानसभा में भेजेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। वहीं इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कई विधायक भी मौजूद रहे और नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाइयां दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455